साथ मैं टेंस लेके आया हूँ। टेंस आपको समझाना चाहता हूँ। तो आइए पहला टेंस समझते हैं। तो पहला टेंस है व्यूअर फेल हाल मतलब। तो जो फेल हाल मतलब है इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट का मतलब है हाल, इंडेफिनिट का मतलब है मतलब, और टेंस का मतलब क्या है फेल। शनाख्त, इसकी जो शनाख्त है, पहचान है, उर्दू फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो, ती है वगैरह आता है। बनावट इसकी क्या है, इसके बाद बनावट आती है। बनावट में सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इसकी पहली फॉर्म आएगी, फेल की पहली फॉर्म आएगी वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या मफूल आएगा। उसके बाद अगर ही है, शी है, इट है या वाहिद नाम है तो उसके साथ फेल की पहली फॉर्म एस या इसके इजाफे के साथ लगेगी। अगर आई हुई यू दे है या जमा नाम है तो उसके साथ फेल की पहली फॉर्म एस या इसके इजाफे के साथ नहीं लगेगी। मसलन अब एक फिक्रा मैं बना रहा हूँ आपके सामने। मसलन वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब देखिए इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट, गोज क्या है, फेल की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा है। एस का इजाफा, ये एस का इजाफा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने ही शीट में से एक ही लगा दिया, ही गोज टू स्कूल। अब जो स्कूल है इसमें वो क्या है, ऑब्जेक्ट है या मफूल। अब इसी तरह जब इसका हमने मनफी बनाना है, मनफी बनाने के लिए हम वाहिद सब्जेक्ट के बाद, मतलब के लिए हम वाहिद सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाएंगे, फिर फेल की पहली फॉर्म लगाएंगे और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद जब हमने इसका सवालिया बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिलहाल मतलब कि जब हमने सवालिया बनाना है, सवालिया बनाने के लिए शुरू में डज लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले डज लगाएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद फेल की पहली फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे और आखिर पे सवालिया निशान लगा देंगे। इसके बाद जब सवालिया मनफी बनाना है, सवालिया मनफी बनाने के लिए शुरू में हम डज लगाएंगे, उसके बाद फेल की शुरू में डज लगाएंगे, डज लगाने के बाद सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट लगाएंगे, फिर फेल पहली फॉर्म लगाएंगे और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगा के फल निशान लगाएंगे। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। व्यूअर, हो सकता है कि आपको पसंद आए, तो फिर अगर देखिएगा उसे काम कीजिएगा। शुक्रिया।